गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर मस्करे। मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शाम के वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे कुछ आपको रूम वगैरह दिख रहा होगा, तो मैं ये वीडियो अपने ही रूम में बना रहा हूं। पिछले 2 दिनों से ड्यूटी की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, कहीं बाहर चला गया था, इसीलिए आज 2 दिन बाद थोड़ा सा वीडियो आपको मैं एमपी पुलिस का एनालिसिस बता रहा हूँ। और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये शायद आपको भी पता होगा, पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा। 2 छोटी छोटी काम की बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है भारत का परचम लहराया है। इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों एवं सभी 140 करोड़ देशवासियों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम एमपी पुलिस पैटर्न के बारे में बात करें। एमपी पुलिस पैटर्न में मैं बात कर रहा हूं, जिसके पास मैथ और रीजनिंग का ज्ञान है बहुत अच्छे से, वो अपने आप को एमपी पुलिस में सेलेक्ट माने। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आगे जाकर के पता चल जाएगा, क्योंकि जीके जीएस का लेवल उतना तो है ही, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज से पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जो रात दिन भी पढ़ा होगा तो उससे भी नहीं बनेगा, या उसको भी तुक्का मारना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा जा रहा है। अब मैं जैसे आपको बता दूं कि मैथ रीजनिंग ही क्यों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में वही टॉपिक अभी तक, मतलब ऐसा कुछ बदल नहीं रहा है कि कोई दूसरे टॉपिक से कुछ नया पूछे और हर चीज करे। जैसे ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन इस बार नहीं पूछ रहा है, अभी तक के क्वेश्चन में एक दो ही पूछा है। इसके बाद में प्रायिकता वगैरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि गणित का जो टॉपिक है, जैसे CISI से 4 से 5 क्वेश्चन, लाभ हानि से क्वेश्चन, प्रतिशत से क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछ रहा है, धारा एवं नाव अभी तक नहीं पूछा है। इसके अलावा आप सरलीकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गणित के जो गिने चुने टॉपिक है उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और अभी भी मौका है, यदि आपका पेपर अभी भी 1-2 दिन 4 दिन बाद है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, यदि आप पहले गणित बना चुके हैं या आपको गणित समझ में आती होगी तो। इसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, दर्पण, दिशा दूरी, ठीक है, और यही बाकी वही चैप्टर ब्लड रिलेशन वगैरह, फिगर काउंटिंग, ये सब कुछ जो है रीजनिंग में पूछ रहा है। तो आप ये समझे अपने आप को कि आप मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 70 क्वेश्चंस में से 65 में से 60 या 55 भी कर रहे हैं, तो आपका आगे का रास्ता बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। इसके बाद में फिजिकल की बात तो बाद में करूंगा, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा आगे का मैटर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। MPSI के बारे में थोड़ा सा आपने सुना होगा कि MPSI की भी भर्ती आने वाली है, तो जो MPSI की तैयारी करना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा सतर्क हो जाए। ठीक है, अगला मैं बता दूं, जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में अब नदियां वगैरह जो पूछ रहा था वो थोड़ा सा चेंज करके अब विश्व धरोहर से सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा जो प्रमुख किले वगैरह, जो लुसेंट जीके जीएस है, लुसेंट की किताब है, उस लुसेंट की किताब में सबसे पीछे में जो विविध दिया है, उन विविध में से ही आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो जो भी भाई साहब उसमें हाईलाइट कर करके 10-15 बार 20 बार पढ़ चुका है, जिसको सारी चीजें याद है, तो वो बहुत अच्छा है। यदि आप पहले पढ़े हैं या आपको थोड़ा भूला सा लग रहा है तो आप फिर से एक बार लुसेंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो 22 तारीख के शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे पूछा है कि राजस्थान के पहाड़ी इलाकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया। आप यदि लुसेंट पढ़े रहते तो बिना सोचे समझे इसका उत्तर एकदम सही करके आ जाते, क्योंकि आप जैसे ही राजस्थान की लिस्ट खोलोगे आपको 2013 दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे आप यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में बात करें तो सर्वप्रथम 1984 से जो है भारत के स्थानों को इसमें शामिल करना प्रारंभ किया गया है। अगला दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसने, मिजोरम के कुछ नृत्य पूछे थे। जैसे नृत्य और त्योहार से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही रहा है, तो वो पूछे ही रहा है, अभी भी कंटिन्यू जारी है। ठीक है, अगला पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है 2021-22 में केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब खेल से और पुरस्कार से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ये आपके सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि वो पैटर्न को उसी पैटर्न को 4 दिन 5 दिन फॉलो कर रहा है और थोड़ा सा लेवल को उसी पे रखते जा रहा है। ठीक है, जैसे आप शुरू में देखे होंगे नदी से उसने स्टार्ट किया था,
फिर उसकी सहायक नदी, फिर लंबाई पूछने लग गया था, फिर उसके बाद त्योहार चालू कर दिया। अब ये वो यूनेस्को और विरासत स्थल की बात करने लगा है। ठीक है, अगला खेल भी कहने लगा। अगला है कि चार मीनार कहां पर स्थित है, तो आपको पता होगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला है बेदरा का युद्ध कब हुआ है, युद्ध के बारे में बिल्कुल पूछ रहा है। देखो ये बेदरा का युद्ध जो है बहुत कम लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, और जो पढ़ा होगा डिटेल में तो वो जरूर लगा दिया होगा इसका। बेसाल्ट लावा के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, यदि आपने मध्य प्रदेश या भारत का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसी के अंतर्गत जो ज्वालामुखी और लावा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका जो है उसका निर्माण ही लावा से हुआ है, तो काली मिट्टी इससे बनती है, और वही उसका सही उत्तर था। ठीक है, इसके बाद अगले बार है चंपानेर पावागढ़ कहां पर स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है, आप देख लेना, ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, अगला है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से भी पूछा है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। चोपड़ा टैंक पूछा है, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ये इसका सही उत्तर खजुराहो आएगा। खजुराहो को जिसने बहुत अच्छे से घूमा है तो कहीं 150 मीटर दूर में चोपड़ा टैंक है बोलते हैं। अब खजुराहो से हर बार एक ना एक क्वेश्चन नया बनते जाता है और वो बाद में फंसा देता है। ठीक है, कितना भी पढ़ो एक दो क्वेश्चन रह ही जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि जीके जीएस के भरोसे मत रहे आप। ठीक है, इसके अलावा बेसल क्या है करके पूछा है, तो आपने मंदिरों की शैली पढ़ी होंगी। मंदिर निर्माण की भारत में 3 शैलियां हैं, तो 3 शैली में से जो है नागर शैली, बेसल शैली और द्रविड़ शैली 3 पढ़े होंगे। तो उसमें से बेसल के बारे में पूछा है कि बेसल क्या है। अब इसका एग्जैक्ट ऑप्शन में क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसल का मतलब वही होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगला कंपोजिट क्या है करके पूछा है। अब मैं आपको कुछ सवालों के उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल जल्दी जल्दी पढ़ के सुना दे रहा हूं ताकि आपके कान में थोड़ा सा जू रेंग जाए। ठीक है, भूपर्पट्टी के नीचे का वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, भूगोल का सवाल है। चेचक के टीके की खोज किसने की है, सबके जुबान पे होना चाहिए, एडवर्ड जेनर है करके। ठीक है, अगला है कि बल गुणित विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य होता है, साइंस पढ़े होंगे आपने। ठीक है, वैशाली क्या है, तो वैशाली 16 महाजनपदों में से जो है एक महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, अगला है ट्राफलर का युद्ध, ये भी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद पूछा है राजस्थान से रिलेटेड एक त्योहार पूछा है, ब्रज होली करके है। ब्रज होली किस राज्य में खेली जाती है, इसका राजस्थान सही उत्तर था। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया गेट कहां पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है। मुझे पता है कि आप भी अभी कंफ्यूजन में होंगे, और जिसको 100% पता है या जो घूमने फिरने गया है वो तो बना ही लेगा। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का अधिवेशन सबसे पहली बार यानी महात्मा गांधी ने कब की थी, तो ये तो 100% इजी क्वेश्चन था। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल से क्वेश्चन आया था, ग्रेमी पुरस्कार से क्वेश्चन आया था। ठीक है, भारत रत्न वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, असम के कुछ त्योहार पूछ रहे हैं। तो आपको जीके जीएस पे उतना भरोसा नहीं करना है, जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन जो है बहुत घुमा रहा है, लेकिन यदि आपकी मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है तो जीके जीएस नॉर्मल पढ़ने वाला भी काफी हद तक सही करके आ जाएगा। तो आप मैथ रीजनिंग के भरोसे रहे, जीके जीएस के भरोसे न टिके रहे। एमपीएसआई की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो भी लड़के एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस बदलने का चांस है भी और नहीं भी, लेकिन सिलेबस को हम नहीं बदलने देंगे। उसके लिए भी अभी एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। इसके बाद फिजिकल की बात करें, जिनका पेपर हो चुका है 60-65 प्लस नंबर लाए हैं, वो धीरे धीरे अपनी फिजिकल की तैयारी करना प्रारंभ कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अनुभव बोलता है 2016 में 7000 वैकेंसी नहीं भर पाए मध्य प्रदेश के लड़के, फिजिकल में फेल हो गए और अंततः सीट खाली चली गई, लेकिन फिजिकल पास नहीं कर सके। उसका कारण वही था कि फिजिकल के लिए उन्होंने बहुत जल्दी बुला लिया, 6 दिन के अंदर बुला लिया। आज रिजल्ट शो किया 12 तारीख को, 18 तारीख से फिजिकल शुरू कर दिया। तो उस टाइम इतने बच्चे फेल हो रहे थे, और जो 54 नंबर लाए थे वो भी पास हो गए। कितने नंबर, 54 नंबर वाले का रिजल्ट बन गया, मेरिट में नाम आ गया, पास हो गए और पुलिस बन गए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे का वीडियो कल बनाऊंगा। और कुछ लड़के मेरे को एमपी पुलिस के बारे में पूछ रहे थे कि शुरू से तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको अगले के वीडियो में बताऊंगा कि 10वीं और 12वीं के बाद में एमपी पुलिस की तैयारी के लिए आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,